क्वेश्चन नंबर एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? ऑप्शन नंबर है ₹90 प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी है ₹95 प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी है ₹85 की प्रति किलोग्राम। ऑप्शन डी है ₹75 प्रति किलोग्राम। देखो, व्यक्ति ने 26 किलोग्राम चावल को 2470 में खरीदा, अतः क्रय मूल्य हो जाएगा 2470 और इस पर ₹90 का लाभ कमा रहे। तो लाभ कितना कमा रहा है? तो इस पर 70 रुपए जोड़ दीजिए। तो 2470 प्लस 70 रुपए लाभ कमा रहा है। तो व्यक्ति का ऐच्छिक विक्रय मूल्य बराबर होगा 2470 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 07714 2 की 2540। व्यक्ति का ऐच्छिक विक्रय मूल्य 2540 हो गया, जिसमें से वह 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच देता है। तो शेष चावल का विक्रय मूल्य मतलब 10 किलोग्राम 2540 में 10 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हुआ? 110 गुणे 10 बराबर 1100 रुपए। 1100 माइनस कर देंगे तो शेष चावल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 0 0 निकल गया 0, 4 में 0 निकल गया 4, 5 में से 1 निकल गया 4, 2 में से 1 निकल गया 1, 1440 होगा। शेष चावल का विक्रय मूल्य 1440 होगा। तो दर कितना होगा? इसका दर होगा कुल ₹1440 है। और चावल कितना शेष बचा है? 26 किलोग्राम खरीदा था, जिसमें से 10 किलोग्राम बेच दिया, 16 किलोग्राम चावल बचा था। तो 1440 में 16 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 16 9 144, 16 0 0 ₹90 प्रति किग्रा। चावल का दर क्या होगा? विक्रय मूल्य का दर बराबर होगा ₹90 प्रति किग्रा। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। इस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 33.3%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 140%। देखिए, 2/3 भाग बराबर कितना होगा? 10% की हानि होती है। 100 में से 10 घटा दीजिए 90%। तो 1/3 हानि बराबर 45%। तो 3/3 बराबर कितना होगा? 45 गुणे 3 हो जाएगा 135%। क्योंकि 45 और 3 को गुणा 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13, 135%। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 135% माइनस 100%, माने 135 माइनस क्रय मूल्य 100% होता है। तो 135 100 घटा दीजिए 35%। तो लाभ बराबर कितना होगा? 35%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु ₹X में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y में बेचने से 15% लाभ होता है। Y ऋण X तथा Y धन X में क्या अनुपात है? ऑप्शन ए 20:23, ऑप्शन बी 20:3, ऑप्शन सी 3:20, ऑप्शन डी 17:23। X बराबर हो जाएगा ₹100 में बेचने से 15% हानि होती है, तो X बराबर 100 ऋण 15 बराबर 85%। Y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, तो Y बराबर 115%। देखो Y ऋण X और Y धन X में क्या अनुपात होगा? X Y ऋण X Y धन Y का मान 15 है, X का मान 85 है, Y का मान 115 है, तो 185 में से 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 0 11 60 गया 30 होगा। और Y का मान कितना है? 115 और X का मान 85, 115 और 85 जोड़ेंगे आ जाएगा 200 है। अब इसको 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको 10 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको 10 से काटेंगे 20 आ जाएगा। यही आंसर होगा 3:20। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6.25%। देखो क्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 21। लाभ बराबर हो जाएगा 21 में से 20 घटा दीजिए 1, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ 1 है 1 बटे क्रय मूल्य 20 है, 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 के 5, लाभ बराबर 5%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने ₹110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? ऑप्शन नंबर है ₹90 प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी है ₹95 प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी है ₹85 प्रति किलोग्राम, ऑप्शन डी है ₹75 प्रति किलोग्राम। देखो व्यक्ति ने 26 किलोग्राम चावल को 2470 में खरीदा, अतः क्रय मूल्य हो जाएगा 2470।
और इस पर ₹90 का लाभ कमा रहे, तो लाभ कितना कमा रहा है, तो इस पर ₹70 जोड़ दीजिए, तो 2470 प्लस ₹70 लाभ कमा रहा है। तो व्यक्ति का ऐच्छिक विक्रय मूल्य बराबर होगा 2470 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 07714 2 की 2540। व्यक्ति का ऐच्छिक विक्रय मूल्य 2540 हो गया, जिसमें से वह ₹110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच देता है। तो शेष चावल का विक्रय मूल्य मतलब 10 किलोग्राम 2540 में 10 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हुआ, 110 गुणे 10 बराबर 1100 रुपये। 1100 माइनस कर देंगे तो शेष चावल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 0 0 0 निकल गया 0, 4 में 0 निकल गया 4, 5 में से 1 निकल गया 4, 2 में से 1 निकल गया 1, 1440 होगा। शेष चावल का विक्रय मूल्य 1440 होगा। तो दर कितना होगा, इसका दर होगा कुल ₹1440 है। और चावल कितना शेष बचा है, 26 किलोग्राम खरीदा था, जिसमें से 10 किलोग्राम बेच दिया, 16 किलोग्राम चावल बचा था। तो 1440 में 16 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 16 9 144, 16 शून्य शून्य, ₹90 प्रति किग्रा चावल का दर क्या होगा, विक्रय मूल्य का दर बराबर होगा ₹90 प्रति किग्रा। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। इस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 33.3%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 140%। देखिए 2/3 भाग बराबर कितना होगा, 10% की हानि होती है। 100 में से 10 घटा दीजिए 90%, तो 1/3 हानि बराबर 45%। तो 3/3 बराबर कितना होगा, 45 गुणे 3 हो जाएगा 135%, क्योंकि 45 और 3 को गुणा 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13, 135%। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 135% माइनस 100%, माने 135 माइनस क्रय मूल्य 100% होता है, तो 135 100 घटा दीजिए 35%, तो लाभ बराबर कितना होगा, 35%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है। Y ऋण X तथा Y धन X में क्या अनुपात है। ऑप्शन ए 20:23, ऑप्शन बी 20:3, ऑप्शन सी 3:20, ऑप्शन डी 17:23। X बराबर हो जाएगा
x रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, तो x बराबर 100 ऋण 15 बराबर 85%। y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y बराबर 115%। देखो y ऋण x और y धन x में क्या अनुपात होगा। x y ऋण x y धन y का मान 15 है, x का मान 85 है, y का मान 115 है, तो 185 में से 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पास। 0 11 60 गया 30 होगा। और y का मान कितना 115 और x का मान 85, 115 और 85 जोड़ेंगे आ जाएगा 2 है। अब इसको 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको भी इसको 10 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको 10 से काटेंगे 20 आ जाएगा। यही आंसर होगा 3:20। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6.25%। देखो क्रय तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 21। लाभ बराबर हो जाएगा 21 में से 20 घटा दीजिए 1, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे लाभ 1 है 1 बटे क्रय मूल्य 20 है 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 के 5, लाभ बराबर 5%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट भी करें।